एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुदेव के सामने जिज्ञासा रखी। गुरुदेव, कुछ संतों का मत है कि यह अध्यात्म मार्ग अत्यंत सरल व सहज है, परंतु अन्य लोगों का कथन है कि यह दुर्गम व कठिन है। इन दोनों मतों को सुनकर यह समझ नहीं पा रहा कि इस मार्ग की वास्तविकता क्या है। क्या यह सरल है अथवा कठिन? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहा, वत्स, ये दोनों ही कथन सत्य है। शिष्य आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? यदि मार्ग एक है, तो इस पर दो विपरीत अनुभव किस प्रकार हो सकते हैं? गुरुदेव बोले, निस्संदेह मार्ग एक है, परंतु साधक की मनोस्थिति, विचारों व भावना के अनुरूप यह भेद उत्पन्न हो जाता है। यदि शिष्य के भीतर गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा व विश्वास है, तो मार्ग सरल है। परंतु यदि मन के भीतर दुविधा, तर्क, द्वंद्व व संशय है, तो यही मार्ग शिष्य को कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में संशय व विश्वास ही इस भेद के कारण हैं। शिष्य ने पूछा, संशय और विश्वास, इन दोनों में अंतर क्या है? गुरुदेव स्नेहपूर्वक समझाते हुए बोले, पुत्र, एक घटना से इसे समझने का प्रयास करो। एक नगर में प्रभु का एक भक्त रहता था, जो सदा नाम संकीर्तन में मग्न रहता। परंतु वहां के राजा को यह बात उचित नहीं लगी। राजा ने उस भक्त को अपनी सभा में बुलाया और उसके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, या तो तुम ईश्वर की भक्ति का त्याग कर दो, अन्यथा मृत्युदंड को स्वीकार करो। भक्त ने ईश्वर की भक्ति का त्याग नहीं किया। परिणामस्वरूप राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। जैसे ही उस भक्त के मित्र को सूचना मिली, वह उसे समझाने आया, तुम क्यों अपने जीवन को इस प्रकार समाप्त कर रहे हो? तुम्हारा यह निर्णय उचित नहीं है। तुम्हें पुनः विचार करना चाहिए और राजा की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। मित्र की बात सुनकर भक्त ने कहा, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? यदि ईश्वर है, तो वे मुझे बचा लेंगे। राजा के आदेशानुसार भक्त को पहाड़ी की चोटी से नीचे फेंक दिया गया। ऊंची पहाड़ी से गिरने के उपरांत भी भक्त का जीवन बच गया, परंतु उसका एक हाथ टूट गया। यह देख मित्र ने पूछ लिया, तुम तो कहते थे कि ईश्वर तुम्हें बचा लेंगे, फिर तुम्हें अपना एक हाथ क्यों खोना पड़ा? इस प्रकार दुख क्यों भोगना पड़ा? भक्त ने विनम्र भाव से कहा, मित्र, इसमें ईश्वर का नहीं अपितु मेरा ही दोष है। मैंने ही कहा था कि यदि ईश्वर होंगे तो मुझे बचा लेंगे। मेरे इस कथन में संदेह था। मुझे यह कहना चाहिए था कि ईश्वर है और वे मुझे अवश्य बचाएंगे। वत्स, बस यही है संशय और विश्वास का अंतर। किसी ने सत्य कहा है कि संशय मात्र रुकावटें व बाधाएं देखता है, परंतु विश्वास राह खोजता है। संदेह एक भी कदम उठाने से डरता है और विश्वास ऊंची उड़ान भरता है। संशय अमावस्या के घोर अंधकार के समान है, वही विश्वास उस जलती मशाल के समान है जो अंधकार को अपने प्रकाश से हर लेता है। निःसंदेह विश्वास भक्ति मार्ग के लिए अनिवार्य है, परंतु यह मात्र शब्दों या विचारों से प्राप्त नहीं होता। जब शिष्य अध्यात्म मार्ग पर बढ़ता है, तो विपरीत परिस्थितियों, नकारात्मक विचारों व माया के कारण संशय उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जिसके भीतर संशय उत्पन्न होता है, वह भक्ति मार्ग से विलग होकर अपना विनाश कर लेता है। इसीलिए साधक के समक्ष यह प्रश्न है कि वह किस प्रकार हर पल मन में उठते संदेहों से मुक्त हो पाए। मान लीजिए, एक ऐसा बर्फ का पहाड़ है जो 1.5 मील की परिधि में और 92 मील ऊंचा है। वैज्ञानिक कहते हैं, यदि इस विशाल बर्फ के पहाड़ पर सूर्य की पूरी गर्मी डाल दी जाए, तो वह मात्र 30 सेकेंड में पिघल जाएगा। यही नियम शिष्य के जीवन में भी लागू होता है। उसके संशयों का पहाड़ कितना भी विशाल व ऊंचा क्यों न हो, ध्यान साधना द्वारा जब वह ज्ञान सूर्य के समक्ष आता है, तो उसे पिघलना ही पड़ता है। उसका अस्तित्व कायम नहीं रह पाता। इसीलिए यदि हम भी अध्यात्म मार्ग की मंजिल को प्राप्त कर अपने मानव जीवन को सफल व सार्थक करना चाहते हैं, तो निरंतर ध्यान साधना करें। विश्वास की निधि को प्राप्त कर भक्ति मार्ग का आनंद लें।